हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी की गुणवत्ता और निर्माण मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई यह अत्याधुनिक ओटी फिलहाल शोपीस बनकर रह गई है। बताया जा रहा है कि मॉड्यूलर ओटी के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए लगाए गए एयर हैंडलिंग यूनिट को निर्धारित मानकों के अनुसार कंक्रीट फाउंडेशन पर स्थापित करने के बजाय ईंटों के सहारे रख दिया गया है। इससे भविष्य में यूनिट के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप ये भी है कि एयर हैंडलिंग यूनिट को खुले आसमान के नीचे स्थापित किया गया है, जबकि मानकों के अनुसार इसके इलेक्ट्रिकल पैनल और मोटर पर वेदर प्रूफ कवर या शेड का होना आवश्यक है। ऐसे में बारिश के दौरान पानी पहुंचने से लाखों रुपए की इस मशीन को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि यदि एयर हैंडलिंग यूनिट प्रभावित होती है तो मॉड्यूलर ओटी का संचालन भी बाधित हो सकता है, जिससे मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। हालांकि इस मामले में सीएससी प्रभारी डॉक्टर कपिल गौतम ने आरोपों से अलग पक्ष रखते हुए कहा कि एयर हैंडलिंग यूनिट को जिस प्रकार स्थापित किया गया है वहीं उसके रखरखाव के निर्धारित नियम हैं। अब यह देखना होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों की तकनीकी जांच कराता है या नहीं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण और उपकरणों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुरूप हुई है या नहीं। ये एक मॉड्यूलर ओटी है। ओटी का सबसे मेजर कार्य क्या होता है कि वो पेशेंट का ऑपरेशन तो करे ही करे, बट वहाँ का इन्फेक्शन भी रोके, पेशेंट को वहाँ से कोई इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो जाए। तो ये मॉड्यूलर ओटी बनी है जिसका टेंडर शासन ने ही करके दिया, और ये पूरे जिले में बनी है। एक जिला अस्पताल में एक बनी है, एक सीएचसी धौलाना, एक सीएचसी गढ़ और एक हमारे यहाँ। हमारी वाली कंप्लीट हो गई है और फंक्शनल है, हमारी वाली चालू है। तो सर, जैसे ही ये मॉडल ओटी बनी है, इसको फाउंडेशन जो इसका एयर यानी कि जो एसी का जो ब्लोअर नीचे लगा हुआ है वो ईंटों पे ही रखा हुआ है, जबकि उसको फाउंडेशन पे रखा ना जाता। अगर बारिश हो जाती है तो ये जो है ओटी जो है शोपीस बन के रह जाएगी, अगर वो डूब जाएगा तो। नहीं, तो इसका ये है कि ये मॉड्यूलर ओटी जो है, इसका फाउंडेशन की जो गाइडलाइन है वो कहीं भी इसका फाउंडेशन की गाइडलाइन नहीं है। ये तीनों जगह, चारों जगह जहाँ भी बनी है वो ऐसे ही, और सीएमओ साहब ने इसके बारे में बात भी करी थी। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसने अपने मानक दिखा दिए थे कि सर ये ऐसी ही बननी है। 75 लाख रुपए की लागत से सरकार ने लगा दी, तो कहीं ना कहीं अगर फाउंडेशन इसका बन जाता तो उसको सुरक्षा की जा सकती है। बात आपकी जायज है, बट उसके जो मापदंड हुए थे वहां से, तो वो उसमें ये फाउंडेशन है नहीं।